राम राम जी, आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे वीडियो से इतना प्यार किया एंड आपके जो क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसको लेते हुए मैं अपने वीडियोस को और भी बेहतर करने के बारे में हमेशा मुझे एडवाइस मिलता रहता है। फॉर द पॉजिटिव फीडबैक, थैंक यू सो सो मच एंड आई वांट टू थैंक यूनिवर्स एंड एवरीवन जो मुझे इतना टैलेंट देने के लिए, जिसके वजह से मैं लोगों की मदद कर सकूँ एंड मेरे वीडियो से आप लोगों का मदद हो रहा है। इससे आई एम लाइक सो हैप्पी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू एवरीवन जिन लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। एंड आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस तरह के वीडियोस आपको पसंद है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इस वीडियो को प्यारा सा लाइक ज़रूर दीजिएगा। एंड एक और बात, आज हम कंपैटिबिलिटी के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। वन ऑफ माई सब्सक्राइबर वांटेड टू नो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। एंड एक और बात, टॉरस का आज हम कर रहे हैं। टॉरस का हर एक ज़ोडिएक साइन के साथ देखेंगे कि उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे होगी। शुरुआत हम एरीज से कर लेते हैं। टॉरस का कंपैटिबिलिटी एरीज के साथ कैसा रहेगा, इसके ऊपर अभी देख लेते हैं। टॉरस जो है बहुत ही काम कलेक्टिव, अपने ही काम से मतलब रखने वाला ज़ोडिएक साइन है। जब मैं टॉरस की बात कर रही हूँ, मेल फीमेल दोनों टॉरस को ले रही हूँ, जस्ट नॉट मेल टॉरस और फीमेल टॉरस। एंड मेल फीमेल दोनों ही टॉरस को ले रही हूँ। एंड एरीज की बात कर रही हूँ तो मेल फीमेल दोनों एरीज के बारे में बात कर रही हूँ। तो एरीज जो है बहुत ही एक्टिव है एंड एक्टिव रहता है, हमेशा अपना काम करती रहती है। सो एरीज अपने आप में ही बहुत ही कमाल का ज़ोडिएक साइन है। एंड व्हेन कम्स टू टॉरस, टॉरस इज हर एक छोटी मोटी डिटेल्स देखते हुए रहता है। टॉरस अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता है एंड एरीज भी अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम तब हो जाती है कि टॉरस धीरे धीरे अपने ही पेस में काम करता है एंड एरीज इज़ लाइक फटाफट जल्दी काम करता है। एंड इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट कुछ बातें हर्ट हो जाती है तो टॉरस बोलता नहीं है एरीज को, एंड एरीज इज़ लाइक बड़ बोला एंड बात बोलते बोलते टॉरस का दिल दुखा देता है। सो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन अगर गैप नहीं है, अगर बात है तो सीधी तरह से बोल दें, तो इन दोनों के बीच में कोई भी लव प्रॉब्लम नहीं आएगा। द फैक्ट इज टॉरस अपने पार्टनर से बहुत प्यार करता है एंड एरीज भी अपने पार्टनर के साथ बहुत प्यार करता है। जब प्यार है तो बीच में कम्युनिकेशन गैप रख के क्यों प्रॉब्लम बढ़ाना, जस्ट कम्युनिकेट एंड प्रॉब्लम सॉल्व। इन दोनों का जो प्रॉब्लम कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकता है तो प्यार तो पहले से ही है। सो ये था इन दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी रेशियो। एंड द फैक्ट इज़ अगर कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा तो ये 100% हो जाएगा। अगर कम्युनिकेशन गैप रहेगा तो ये दोनों का कंपैटिबिलिटी जो परसेंटेज है वो 60% रहता है। टॉरस के साथ कंपैटिबिलिटी कैसे होगा? देखो भाई, टॉरस एक टॉरस है, दूसरे टॉरस को ऑब्वियसली जानता है। तो इन दोनों के बीच में ये होता है कि एक दूसरे के बारे में ऑब्वियसली जानते हैं, इसलिए जानते हैं क्योंकि उन दोनों का नेचर ऑफ लव एक जैसे होता है। दोनों ही लेज़ी है, दोनों ही जल्दी करते हैं काम एंड दोनों ही एक ही पेस में जाते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो जाता है कि जब एक दूसरे को वो इतना समझते हैं, वो चाहते हैं कि ये वाला टॉरस मुझसे ओपन अप हो, मैं क्यों इस टॉरस से ओपन अप होना, जबकि तुम में सब कुछ समझ में आ गया, सो व्हाई नॉट यू ओपन अप। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक ओपन अप नहीं होता, एक ओपन अप के लिए वेट करता है तो एक ओपन अप के लिए वेट करता है तो दूसरा। प्रॉब्लम यहाँ हो जाता है। द फैक्ट इज़ एक टॉरस जब दूसरे टॉरस को जानता है कि उसकी पेस कैसा है, लव लाइफ में एक ही वे होता है, इन लोगों का एक ही तरीके से ये जेल होते हैं, तो जानते हैं कि हाँ तो नेक्स्ट लव में ये स्टेप होगा, वो स्टेप होगा। तो प्रॉब्लम ये हो जाता है कि एक जो टॉरस है वो डोर स्टेप बन जाता है दूसरे टॉरस को आगे बढ़ने के लिए। सो यहाँ पे ये हो जाता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना सपोर्ट दिया तो तुम क्यों नहीं मुझे इतना सपोर्ट देते हो। प्रॉब्लम कम्युनिकेशन वहाँ से स्टार्ट होता है एंड येट अगेन कम्युनिकेशन बैरियर, कम्युनिकेशन गैप की वजह से ये सारे प्रॉब्लम शुरू होती है। ये दोनों इंटीमेसी भी स्ट्रॉन्ग होता है इन लोगों का, बिकॉज एक दूसरे के साथ रहते हो तो इंटीमेसी भी स्ट्रॉन्ग होता है, एक दूसरे को ठीक से जानते हैं, इनका नर्व पॉइंट से एक दूसरे को जानते हैं, सेक्सुअली भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। सो यहाँ से ये प्रॉब्लम शुरू होता है। तो तुम ओपन अप हो, मैं क्यों ओपन अप हूँ। एंड जब एक डोर स्टेप बन जाता है तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है कि अभी क्या मैं एक वेलकम मैट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। फिर वहाँ से एक्चुअली प्रॉब्लम शुरू होता है। अदर देन दैट इंटीमेसी एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, हर नर्व पॉइंट जानते हैं। सेक्शुअली भी ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा रह लेते हैं बिकॉज एवरी सिंगल नर्व पॉइंट ये एक दूसरे की जानते हैं बिकॉज टॉरस इज टॉकिंग टू टॉरस। सो इट्स लाइक अ मिरर, वी नो ईच अदर। एंड व्हेन इट कम टू कम्युनिकेशन,
नो कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन बैरियर की वजह से इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम होता है। सो कम्युनिकेशन बैरियर हटाओ एंड लाइफ से प्रॉब्लम हटाओ। टॉरस और जेमिनी, टॉरस और जेमिनी का कंपैटिबिलिटी कैसे रहेगा? देखो भाई, जेमिनी एक ओपन अप ज़ोडिएक साइन है, सारा काम ओपन अप होके करता है। टॉरस इज़ ए बहुत लेज़ी है, एक ही जगह रहता है, एंड अगर उसके जैसे काम नहीं होता है तो वो थोड़ा बाउंड करने लगता है। तो जेमिनी को कोई ये ना बताए कि आप ऐसे करो, इतना ही दायरा है, आप ऐसे रहो, तो जेमिनी वुड नॉट लाइक इट। एंड एट द सेम टाइम जेमिनी बहुत ही टची ज़ोडिएक साइन नहीं है। मतलब टॉरस इज़ लाइक एक ही जगह रहना, लेजीनेस, हग करता है तो हगिंग, टचिंग, ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स इज अ टॉरस थिंगी। बट जेमिनी इज़ लाइक टू मच ऑफ हग्स होगा तो जेमिनी विल फील लाइक व्हाट इज़ हैपनिंग। सो यहाँ पे ये चीज़ है। So Taurus is like touch character, hug character and emotional touch character. Gemini is like love character, trust character. आप समझ जाओ लेकिन ज़्यादा टची मत हो। लाइक प्यार अलग तरीके से, वो कम्युनिकेशन का प्यार का उनका अलग होता है। एंड एट द सेम टाइम जेमिनी अपना काम ठीक ठाक करता रहा, एंड बिकॉज ऑफ दैट इन दोनों के बीच में अगर लव रिलेशनशिप कभी हो भी गया तो जेमिनी टॉरस को ये सिखा देगा कि ओपन अप हो, विंग्स लेके आओ एंड उड़ना शुरू करो। एंड जेमिनी विल अंडरस्टैंड ओके लाइफ में ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं, तो जेमिनी वाइजर बन जाएगा एंड टॉरस का कि अपने लेजीनेस से बाहर आके काम करना शुरू कर देगा। सो इन दोनों के बीच में ये जो लव होगा लेकिन बहुत कम टाइम तक होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे को ये ज़रूर सिखा देंगे कि टॉरस आगे बढ़ो, उड़ना सीखो, जेमिनी कम्युनिकेट। सो बहुत कुछ इन लोग, ये दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ सीख लेते हैं, बट रिलेशनशिप ज़्यादा नहीं चलता। सो दैट्स व्हाट इट इज़। टॉरस और कैंसर, इन दोनों का लव रिलेशनशिप बहुत ही कमाल का होता है, क्योंकि ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत सारी चीज़ों के बारे में केयर नहीं करते। दैट इज़ अ वेरी रीज़न इन दोनों का लव रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म जाता है। टॉरस का ये है कि जब वो प्यार करता है तो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, एंड एक टाइप ऑफ साइकिल बार बार एक रिलेशनशिप में दोहराता रहता है। सो रहता है या रहती है कि बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट बोथ मेल एंड फीमेल। जब ये टॉरस अपने पार्टनर के साथ एक तरीके से बर्ताव करके फिर बीच में ब्रेक लेता है, बिकॉज दे आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग इन लाइफ, एंड लाइफ में बहुत कुछ होता है, तो ब्रेक होने के बाद में व्हेन दे कम बैक एंड टॉक टू देयर लव अगेन, एक अलग तरीके का साइकिल शुरू होता है, बिकॉज एक ब्रेक की वजह से देन यू टॉक इन ए डिफरेंट वे। सो टॉरस कुछ ज़्यादा ही अपना प्यार फिजिकल और टेंडरनेस से कम्युनिकेट करता है, एंड वो चीज़ कैंसर को बहुत पसंद आता है। सो ये रिलेशनशिप ऑन एंड ऑन चलता रहता है। द फैक्ट इज़ कैंसर और टॉरस ये दोनों जब रिलेशनशिप में होते हैं, ये कॉमन ग्राउंड में इतना आ जाता है कि एक दूसरे के बीच में लाइक कभी भी उनको ये महसूस नहीं होता यार रिलेशनशिप को ब्रेक करो तो कौन से बेसिस पे करो। एंड ये दोनों इमोशनली बहुत ही ज़्यादा डीप हो जाते हैं, एंड एक दूसरे को लाइक फॉरगिव एंड फॉरगेट करते रहते हैं, बिकॉज ऑफ ये दोनों एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं, बिकॉज ये बहुत सारी चीज़ों को ज़्यादा केयर नहीं करते। तो ऑन द होल जब परसेंटेज में बात करें 91% ये दोनों जब प्यार में होते हैं, वो दोनों कॉमन ग्राउंड्स में इतना होते हैं कि एक दूसरे को इतना अच्छी तरह से समझते हैं कि वो दोनों ब्रेक करने के बारे में कभी नहीं सोचते, कभी नहीं। forgive and forget, like दोनों समझते एक दूसरे को, then forgive and forget, tenderness of love, cycle of love, forget चलता रहता है इनके बीच में। That's nice relationship. टॉरस और लियो, इन दोनों का कंपैटिबिलिटी कैसा रहेगा? टॉरस एज इट्स ए लेजी साइन, एक ही चीज़ बार बार करना पसंद है। अगर रोमांटिक डिनर पे जा रहे हैं तो एक ही जगह लेके जाएगा, बिकॉज दैट्स देयर परफेक्ट फेवरेट प्लेस। इट जस्ट नॉट मैन। आई नो अगर आपको ज़्यादा रिलेशनशिप के बारे में पता है तो यू विल से इट्स बिकॉज ऑफ मैन। नो, इवन फीमेल डज दैट। टॉरस स्पेशली ऐसा है कि उनको एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, एंड यही चीज़ बार बार करना वो पसंद करते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू लियो, वो बहुत ही एक्टिव ज़ोडिएक साइन है, एंड टॉरस इज़ अ लेजी, एंड एक ही चीज़ बार बार करना उन्हें पसंद है। इन दोनों के बीच में प्रॉब्लम तब आता है जब इनकी इंटेलिजेंसी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम बीच में आ जाता है रिलेशनशिप में। टॉरस जो है अच्छा खाना पसंद करता है, लियो ज़्यादा वैसा नहीं है, एंड द फैक्ट इज़ वाई ऐसे ईटिंग इज़ ऑल्सो ए लग्जरी। इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस जब आते हैं, जब ये रिलेशनशिप को कम्प्लीटली
पेशेंस की तरफ देखते हैं। जब टॉरस पेशेंस की तरफ देखता है, लियो पेशेंस की तरफ नहीं देखता है। ही वांट एक्टिविटी, ही और शी वांट्स एक्टिविटी। जब लियो ये जानना चाहता है, ये मुझसे भी पूछो, मेरे इमोशंस भी है, इमोशन 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 लियो करता है। व्हेन टॉरस इज़ लाइक यार हम कर सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, चिल बैक रिलैक्स एंड लेट्स, एक ही पिल्लो के अंदर घुस के लाइक थोड़ा देर सो जाते हैं, दे आर लाइक लेजी। बट लियो इज़ लाइक मेरे इमोशन अंडरस्टैंड करो। एंड इन दोनों के बीच में ये जद्दोजहद चलती रहती है। तो फिर लाइफ में ये हो जाता है कि इनकी इंटेलिजेंसी एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम जब आना शुरू करते हैं, इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स तब शुरू होते हैं। एंड द फैक्ट इज़, एक चेंज पसंद नहीं करता, एक चेंज पसंद करता है। तो ये दोनों ही थोड़े ऑपोजिट टाइप ऑफ डायरेक्शन में जाने वाले हैं। दैट इज़ द वेरी रीज़न इनका रिलेशनशिप होगा तो भी एक लियो बोलेगा अंडरस्टैंड मी, यू नीड टू अंडरस्टैंड मी। Taurus is like, let's lay back, chill, let's eat same food over and over again and chill. Yeah. Taurus और Virgo, Taurus and Virgo दोनों ही बहुत ही कमाल के कैरेक्टर्स है, because they fell in love with each other बहुत easily. Taurus and Virgo अगर आमने सामने हैं, आसानी से इन दोनों के बीच में प्यार हो जाता है, आसानी से चीज़ें हो जाती है। But the fact is, वर्गो बहुत ही लवेबल कैरेक्टर है और वो अपने आप को प्यार में हारता या दुख मिलना ऐसे फीलिंग से वो डर जाती है या डर जाता है, इसलिए वो बैक आउट हो जाता है। क्योंकि टॉरस एंड वर्गो ईजिली फेल इन लव एंड वर्गो डेफिनेटली नहीं चाहता कि मेरे दिल को हर्ट हो बिकॉज ऑफ दिस लव, और मैं अगर ये ब्रेक हुआ आई कैन नॉट टेक इट। टॉरस इज़ लाइक बहुत ही टॉकेटिव है, बट एट द सेम टाइम थोड़ा स्टबन बन जाता है व्हेन इट कम्स टू वर्गो के सामने आता है या आती है तो ये बहुत स्टबन बन जाती है। तो कम्युनिकेट क्लियर नहीं होता। कम्युनिकेशन कभी भी रिलेशनशिप आगे जाना आप चाहते हो तो कम्युनिकेशन क्लियर रखना चाहिए। सो टॉरस क्लियर कम्युनिकेट नहीं करता एंड वर्गो इज़ लाइक मेरा दिल कहीं टूट ना जाए, इस अपने आप को प्रोटेक्ट करती रहती है। इन दोनों के बीच में द फैक्ट इज़ प्यार बहुत ज़्यादा है, ये दोनों एक दूसरे के लिए फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रहते हैं। इन दोनों के बीच में हार्ट कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा होता है। बट द फैक्ट इज़ वर्गो बहुत ही ज़्यादा क्लियर होते हुए, समझते हुए, अपने प्यार को देखते हुए वो आगे बढ़ती है या आगे बढ़ता है। एंड द फैक्ट इज़ ज़्यादातर ये देखा गया है टॉरस एंड वर्गो जब एक साथ होते हैं, इन दोनों में प्यार जब होता है, ये दोनों एक साथ ही रहते हैं, दे डोंट ब्रेक अप, दे जस्ट डोंट ब्रेक अप। एंड इन दोनों के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होता है वो बेहतर तरीके से हो जाता है। टॉरस और लीब्रा जब एक दूसरे के सामने आते हैं, ये दोनों अपना अंदर का जो डर है वो बाहर लेके आ जाते हैं। यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है कि टॉरस ट्रिगर आउट कर देता है लीब्रा का डर एंड लीब्रा ट्रिगर आउट कर देता है टॉरस का डर। तो ये दोनों ही एक दूसरे के गिल्ट कॉन्शियस में रह जाते हैं कि मैं बताऊँ नहीं बताऊँ, ओ नो ये गिल्टी है। तो इस वजह से ये रिलेशनशिप ब्लूम नहीं हो पाता। ये दैट्स द वेरी रीज़न। सो टॉरस लीब्रा को एक ऐसा लेसन सिखाता है जो वो कभी अपने लाइफ में भूल नहीं सकता एंड वो किस तरीके से अपने आप को बिल्ड करेगा, क्या मेरे दिल में टेंडरनेस रहेगा, इस तरह से सोचते हुए इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप होता है। ऑब्वियसली वो लोग एक दूसरे से जब बात नहीं करते लेकिन अपने दिमाग के अंदर बहुत ज़्यादा वर्ड्स बोलते रहते हैं, मतलब ऐसा होगा तो कैसा होगा, अगर मैं ये बात सामने रखूँगी या रखूँगा तो ये कंप्लीशन में जाएगा नहीं जाएगा। बट इनफैक्ट ये दोनों ही एक दूसरे को अलग तरीके से ट्रिगर करते हैं। सो प्रॉब्लम यहाँ से होता है, ज़्यादा दिमाग में ना रखते हुए कम्युनिकेट करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इन दोनों का कंपैटिबिलिटी ज़्यादा नहीं होता, बट दोनों साथ में हैं तो एक दूसरे को एक अलग तरीके से ट्रिगर करते रहेंगे। टॉरस एंड स्कॉर्पियो, ये दोनों का अलग ही कैरेक्टरिस्टिक्स है। इन दोनों का जो स्टार साइन, एलिमेंट, इमोशन, ये सब ऐसा होता है कि जब ये दोनों एक साथ होते हैं, एक साथ जब रहते हैं, प्यार होता है, ये दोनों कॉमन ग्राउंड में इतना ज़्यादा होते हैं कि कभी भी इनके दिमाग में आता नहीं कि रिलेशनशिप को ब्रेक करे। स्कॉर्पियो अपने ही अलग तरीके से टॉरस को एक अलग प्रोबेबिलिटी दिखाता रहता है, समझाता रहता है एंड टॉरस अपना डार्क साइड देखते हुए भी इस रिलेशनशिप को प्रैक्टिकल समझते हुए आगे बढ़ता है एंड स्कॉर्पियो अपना कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हुए ओवर डिपेंडेंट बन जाता है
जब ओवर डिपेंड बनता है तब उसको समझ में आता है कि नहीं यार मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, देन स्कॉर्पियो बिकम्स इंडिपेंडेंट इन दिस रिलेशनशिप। तो ये रिलेशनशिप अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है। इनका प्राइवेट सेशन एंड इमोशनल सेशन दोनों ही अच्छा रहता है। ये दोनों एक साथ रहते हैं तो वाइजर बन जाते हैं, लाइक दिमाग से, अकल से, अपने आप में दोनों एक दूसरे के अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ बाहर निकालते हैं। टॉरस एंड सैगिटेरियस। टॉरस एक अपने आप में ही एक रिलेशनशिप को प्लेजर की तरह देखने वाला एक फिक्स साइन है ऑब्वियसली। एंड जो सैगिटेरियस है वो फास्ट मूविंग और चार्जेबल कैरेक्टर है। इन दोनों के बीच में ये है कि इन दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होता है एंड ये वर्ल्ड को एक अलग तरीके से देखते हैं जब एक साथ होते हैं। एंड कभी कभी ऐसा लगता है कि इन दोनों का जो वंडरफुलनेस ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग वंडरफुल एक दूसरे के साथ ये कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। एंड ये लोग अपने ही एक ड्रीम वर्ल्ड में रहते हैं, पता नहीं कौन सा ड्रीम वर्ल्ड है इनका। एंड जब इनके बीच में जो अंडरस्टैंडिंग है, प्रोडक्टिविटी है एक दूसरे की, ये फ्यूचर को लेके होता है। एंड इनका रिलेशनशिप ऐसा नहीं कि एक महीने में है बहुत गहरा लव हो गया, ईयर्स लग जाते हैं इन दोनों के बीच में लव को बेस बना के लव के साथ रहने के लिए ईयर्स गुजर जाते हैं। एंड टॉरस एंड सैगिटेरियस बहुत सालों से एक साथ है तो वो लोग जॉइंट फोर्स करते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप रखने के लिए। अगर ये सालों तक ये रिलेशनशिप नहीं जा रहा है तो जल्दी टूट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक अलग ही केमिस्ट्री है, अलग ही गुडनेस है, लेकिन एक दूसरे के साथ वो रह सकते हैं तो लॉन्ग टर्म रहेगा, नहीं रह सकते तो जल्दी टूट जाएगा इनका रिलेशनशिप। टॉरस एंड कैप्रिकॉन फाइनली आपका आ चुका है। टॉरस एंड कैप्रिकॉन एक अलग ही क्रिएटिव पावर कपल है एक दूसरे के साथ। द फैक्ट इज जो दूसरे लोग जो बाहर से दिखते हैं टॉरस एंड कैप्रिकॉन, दे में फील लाइक व्हाट ए बोरिंग कपल, बट इन दोनों के बीच में बहुत कुछ होता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को नहीं पता चलता। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे खासे मोटिवेट करते हैं। टॉरस एंड कैप्रिकॉन एक दूसरे को बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं। जो कैप्रिकॉन है जो स्लो होते हुए भी टॉरस को अकम्पलिशमेंट करना सिखा देता है। एंड दोनों एक दूसरे के साथ रहते हुए अच्छे खासे बच्चे भी रेस कर सकते हैं। अगर दोनों एक साथ है रिलेशनशिप लंबा जाएगा इनका रिलेशनशिप। ये दोनों एक दूसरे को अच्छा खासा समझते हैं एंड इनफैक्ट इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये अनब्रेकेबल रिलेशनशिप होता है। सो डोंट वरी माय लवली टॉरस जो कैप्रिकॉन से प्यार करते हो, आपका रिलेशनशिप अनब्रेकेबल है, डीप बॉन्ड है, इमोशनल डीप रहता है आप दोनों का अगर एक दूसरे के साथ आ जाते हो। एंड ये जस्ट येट अगेन अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो कम्युनिकेट। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन से सब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। द फैक्ट इज़ इन दोनों का जो रिलेशनशिप है बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है एंड ये बहुत लंबा जाता है इनका, लंबा। टॉरस एंड एक्वेरियस बहुत ही प्यारा कपल है। जब एक साथ होते हैं तो बहुत कुछ होता है। एंड द फैक्ट इज़ अगर इनका रिलेशनशिप लव होते होते एक रुकावट में आ गया तो देन दे फेल इन लव अगेन। ये लोग का रिलेशनशिप ऑन ऑफ अगर हो भी रहा है तो दे विल फेल इन लव विद ईच अदर ओवर एंड ओवर अगेन। इनका रिलेशनशिप जल्दी ख़त्म नहीं होने वाला है, ऑन एंड ऑफ होता रहता है इनका। एंड द फैक्ट इज़ बहुत रेयरली ऐसा होता है कि कुछ बात अंडरस्टैंड नहीं हुआ है, जो टॉरस ने पीसफुली बात को नहीं एक्सेप्ट किया एंड एक्वेरियस कुछ ज़्यादा ही एग्जैक्चुरेट करके रिलेशनशिप से चला गया। ऐसा ज़्यादा होता नहीं इन दोनों के बीच में। ये दोनों कॉमन ग्राउंड पे होते हैं। इन दोनों का रिलेशनशिप इलेक्ट्रिक रिलेशनशिप होता है एंड एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए एंड ये दूसरों को भी सिखा सकते हैं। तो लव में हो तो ऐसे हो, मतलब ये ऐसा कपल है कि दूसरों के लिए लव गुरु बन जाता है इन अ वे। अच्छा रिलेशनशिप होता है इनका। अगर एक एज पे आ गया है तो फिर से रिलेशनशिप इनका कायम हो जाएगा। फिर रिलेशनशिप नो वी विल ब्रेकअप और ऐसा होगा देन अगेन दे फेल इन लव एंड दे बी विद ईच अदर। इनका ब्रेकअप कभी होता नहीं है, दोनों एक साथ होते ही हैं। टॉरस एंड स्पाइसीज, इन दोनों का रिलेशनशिप एक अलग ही लेवल का रिलेशनशिप है। एंड इनफैक्ट ये टॉरस अगर स्पाइसी से मिल जाते हैं तो इनको ऐसा लगता है दिस इज़ द ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप। बिकॉज जो स्पाइसिस होता है अपने पार्टनर को सॉफ्टली एंड फ्लेक्सिबली अपलिफ्ट करता है एंड जो टॉरस है अपने स्पाइसिस को क्रिएटिविटी बाहर निकालो एंड इस दुनिया को बताओ कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ।
हूँ या मतलब मेल और फीमेल वॉइस वर्सा। एंड तो इन दोनों के बीच में जो भी इंटीमेशन होगा, जो कॉन्वर्जेसन होता रहता है इन दोनों के बीच में, एक दूसरे को अपलिफ्ट, नेचुरली ब्यूटी बनाना एंड एक दूसरे को कुछ ना कुछ रिकमेंड करते रहते हैं ये एक दूसरे को। सो इन शॉर्ट इन दोनों का रिलेशनशिप इज़ लाइक फ्रेंडशिप विद द लव प्लस रिलेशनशिप एंड अ ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ रिलेशनशिप है, जो हर कोई सोचता है यार मेरा पार्टनर हो, मुझे सपोर्ट करे एंड मेरे लाइफ को अपलिफ्ट करे एंड कम्प्लीटली ऐसा सपोर्ट वैसा सपोर्ट एंड वैसा वैसा सपोर्ट, जो भी टू डू लिस्ट में आपका सपोर्ट है। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा ही कंपैटिबल होते हैं। सो दिस वाज द आज का वीडियो। थैंक यू फॉर योर लाइक, शेयर्स एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू लॉर्ड फॉर ब्लेसिंग मी विद सो मच ऑफ टैलेंट। थैंक यू सो मच। एंड मेरे वीडियोस को लाइक शेयर कीजिए एंड इस वीडियो को प्यार सा लाइक दीजिए। एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। राम जी आपका भला करे, खुश रहो।